मेरे साथ आप सभी मंगल कामना कीजिए। बोलिए ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम सभी ने मंगल कामना की है कि सभी का कल्याण हो, शुभ हो, हित हो और सभी के जीवन में शांति आए और सभी की कामनाएं पूर्ण हो, सभी का शुभ मंगल हो और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग सुखी हों, निरोग हों, सभी का कल्याण हो। निश्चित ही हम सबको ये मंगल कामना करनी चाहिए। इस समय हम लोग सभी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों पर कुछ समय के लिए चिंतन करेंगे, तो इसलिए मेरे साथ बोलिए ओम कृष्णम शरणम गच्छामि, गीता शरणम गच्छामि, योग शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि। निश्चित ही गीता की शरण, कृष्ण की शरण कल्याण करने वाली है, क्योंकि यहाँ योग है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ ध्यान है, यहाँ धर्म है, यहाँ सत्य है और जीवन का मर्म गीता से मिलता है। क्योंकि गीता विषाद को प्रसाद में बदलने का एक अद्भुत रसायन है। जिंदगी के दर्द को, पीड़ा को, निराशा को फिर से आशा में बदल देना, नए उत्साह में बदल देना, नई शक्ति से जोड़ देना, ये कार्य गीता का ही है। गीता योग देती है। योग का मतलब है कि जिससे हम बिछड़े हुए हैं उससे फिर से हमें मिला देती है। बिछड़े हुए हम सब लोग अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने सुख चैन से, अपने परमात्मा से। उस ओर जाने का मार्ग गीता है। और आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भटकाव अज्ञान के कारण होता है, तो गीता वो सत्य ज्ञान देती है कि जिसके द्वारा जीवन का भटकाव हटता है। और गीता हमारे लिए वह धर्म का संदेश देती है जिससे हमें अपने कर्तव्य कर्म की समझ आती है। मनुष्य को यदि प्रेरित न किया जाए, जगाया न जाए, सिखाया न जाए, वो कुछ भी नहीं हो पाता। हमारी हालत बिल्कुल उसी तरह की रहती है कि जिस तरह से आग पर धीरे धीरे राख आने लगती है ना, उसकी आंच धीमी होने लगती है। और अगर फिर ईंधन न डाला जाए और फिर से उसका ध्यान न रखा जाए तो अग्नि राख बन जाती है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को उद्बुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, अपनी शक्तियों को जगाने की आवश्यकता पड़ती है और अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। अपने मस्तिष्क को नया, तरोताजा, शक्तिमान बनाए रखना आवश्यक है। नहीं तो ये जिस तरह से सुई या फिर कोई चाकू या तलवार आप देखते हैं कि उसे रख दिया जाए तो उसकी धार कुंद हो जाती है, या किसी लोहे को आप देखें कि वो ध्यान न रखा जाए तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो किसी की प्रतिभा में जंग लग जाता है, टैलेंट में, बुद्धि में, और इसी के साथ हमारे सामर्थ्य में भी जंग लगने लग जाता है।
हमारी क्षमताओं में जंग लगने लग जाता है, हम जो कुछ हैं उसमें जंग लगने लग जाता है। धीरे धीरे हम लोग पीछे जाने लग जाते हैं और हमारे मन की स्वयं की आदत तो बड़ी ही खराब है। मन की स्थिति तो बिल्कुल उस तरह की है। ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते थे, स्वामी विवेकानंद के सदगुरु, वो बोलते थे कि हमारा सबका मन ऐसा है जैसे हाथी होता है। हाथी को आप स्नान करके धुलाकर अच्छी तरह से लेकर आइए, और जैसे ही वो आएगा तो आते ही फिर अपने ऊपर धूल डालना शुरू कर देगा। उसको धूल डालने में बड़ा मजा आता है। अभी अभी नहाकर आया, अभी अभी फिर गंदा कर लिया। हम सब की आदत है, कितने भी पवित्र बातों से अपने मन को पवित्र करके चलें, थोड़ी देर के बाद में ये फिर कहीं ना कहीं भटकेगा और गंदी संदी धूल अपने ऊपर डालकर फिर गंदा कर लेगा। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव एक शब्द कहते थे कि जैसे समझदार कोचवान हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है, वो हाथी को लेकर स्नान कराने के बाद बाड़े में कैद करेगा और पांव में जंजीर बांध देगा। उसके बाद वो अपने ऊपर धूल डाल नहीं पाता, क्योंकि जहां बांधा जाता है वो शुभ स्थान होता है। तो वो कहते थे कि एक शुभ माहौल में गुरु के नियमों के साथ, एक मर्यादा के साथ स्वयं के मन को बांधना शुरू कर दीजिए, ये धूल कभी नहीं डाल पाएगा, पवित्र का पवित्र बना रहेगा। इसलिए घर में वो वातावरण चाहिए, जहां आप कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां वातावरण चाहिए कि वहां धूल अपने ऊपर डालने का अवसर ना हो। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि अगर भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी माहौल बनाइए, और अगर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी माहौल बनाइए, और अगर समृद्धि में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर माहौल घर का बनाइए। वो जो माहौल है वही आपको जिताया करता है। वातावरण बनाने में कभी पीछे मत हटिए। जब आप वातावरण बनाते हैं, वो वातावरण आपके लिए बहुत मदद करता है। जिन घरों में पढ़ने की आदत होती है, सब बच्चों में वो लगन लग जाती है, और जहां समृद्धि की बातें होती हैं, सारा दिन वही चर्चा होगी, तो व्यक्ति का ध्यान बिजनेस में जाता है कि मुझे कमाना चाहिए। और जहां चारों तरफ निंदा चुगली और आलोचना की बातें होने लग जाए, कोई कितना भी बड़े संकल्प लेकर आगे जाने की कोशिश करे, वो विपरीत वातावरण उसको पीछे ले जाने लग जाता है। इसलिए वो बाड़ा बनाना बहुत आवश्यक है, जिसमें आप अपने मन के हाथी को बांध सकते हैं। और ये बड़े मजे की बात है, हम योगियों के साथ बैठे तो योगी हो जाएंगे, और भोगियों के साथ बैठेंगे तो भोगी हो जाएंगे, रोगियों के साथ बैठेंगे तो रोगी हो जाएंगे, और ज्ञानियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञानी हो जाएंगे। तो आपने इस बात को समझा कि माहौल आवश्यक है, और इस बात को भी आपने समझा कि मस्तिष्क का नवीनीकरण करना भी आवश्यक है, क्योंकि आप उन्नतिशील हैं, प्रगतिशील हैं, जीवन में आगे जाना चाहते हैं, तो माहौल बनाइए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो आपके आसपास का वातावरण है, उस वातावरण को बनाने में आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका में आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा करें। अशांत को शांत करना, माधुर्य बनाए रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना, और अपनी हिम्मत को जगाए रखना। कभी कभी एक घर की महिला भी अद्भुत काम कर जाती है, उसका प्रभाव साधारण नहीं होता। मदालसा के गीत हमारे ग्रंथों में आते हैं, जिसकी लोरियों ने उसके बच्चे को योगी बना दिया, ऋषि बना दिया। और उसने अपने पति से, राजा से ये कहा कि एक माँ, जिसको माता निर्माता कहा जाता है, माता निर्माता भवति,
एक माँ जो घर में माहौल बनाती है, उस माहौल के अनुसार बच्चे ढलते हैं। तो राजा ने कहा कि व्यक्ति का जो रक्त है और वो जिस खून और खानदान का होता है, व्यक्ति वैसा बनता है। महारानी ने कहा कि नहीं, माँ जो वातावरण देगी वो वातावरण बहुत बड़ा काम करेगा। और दोनों में शर्त लग गई। और वर्णन आता है कि मदालसा ने अपने 2 बेटों को योगी बनाकर वन में तपस्वी बनाकर भेज दिया, क्योंकि उसकी लोरियां ही अद्भुत थी, उसकी शिक्षा ही अद्भुत थी। छोटे से बच्चे को, नन्हे कोमल हाथों को जिस भाव से वो छूती थी, और अपने बच्चे के होठों पर उंगली रख करके जब बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तो शुद्ध है, इस माया लोक में आया, तेरे ऊपर इस संसार का रंग चढ़कर तुझे इस दुनिया में न बांध ले, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूं कि बुद्धोसी, तू ज्ञानी है, पवित्र है। संसार माया परिवर्जित हो से, संसार की माया का त्याग करना है। निरंजनों से, दुनिया में लिप्त होने के लिए नहीं आया, क्योंकि दुनिया की हर चीज संसार में बांध लेती है, हर चीज चिपकती है। संसार की अटैचमेंट बड़ी अद्भुत होती है। किसी एक वस्तु के साथ आपका लगाव हो जाए, घर में जो भी आप चीजें रखते हैं उन सब चीजों में आपका लगाव हो जाता है और उसमें आपके प्राण बस जाते हैं। कोई भी चीज टूटी, बड़ा दर्द होता है अंदर। कोई चीज छूट जाए, उसके छूटने का दर्द होता है। अब इसकी लोरियों का प्रभाव देखिए कि वो बच्चे योगी बनते चले गए। आखिर में राजा ने कहा कि एक बेटा तो ऐसा हो जो चक्रवर्ती सम्राट बने। उस महिला ने उसके बाद घर का वातावरण बदल दिया, वीरों के चित्र लगाए, वो गीत गूंजने लगे घर में जिसमें वीरता की तान थी, वही कहानियां, वही लोरियां, वही संदेश, और वही खुद भी सुनना, और सुबह सुबह जाकर के फौजियों की परेड देखना, युद्ध की कहानियों को सुनना, और राजा लोग जैसे प्रजा पालक होते हैं, जैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, वो सारी चर्चा करना। और जब ये बच्चा हुआ तो उसके बाद सच में महाराजा बन गए। बस यही बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर को, परिवार को, बल्कि मैं तो कहूंगा अपने जीवन को भी जहां देखना चाहते हैं, उसी की परिकल्पना कीजिए, उसी को विजुलाइज कीजिए, वही प्रार्थनाओं में मांगिए, और वैसा होता हुआ अपने आप को देखिए। एक न एक दिन वो समय आएगा कि आप उस रूप में ढल जाएंगे और आपका वरदान पूरा हो जाएगा, आपका वचन पूरा हो जाएगा। नेपोलियन को फ्रांस का अधिनायक हुआ, उसकी मां ने अपने बच्चे को जिस रूप में देखना चाहा था, उसने वैसी शिक्षा अपने बच्चे को दी, और वो बच्चा भी वैसा बना। रोम में एक रानी थी जिसका नाम अग्रिपिप्ना था, उसका बेटा था नीरो, जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बैठकर वायलिन बजा रहा था। इतिहास की कहानी कही जाती है, जिसका सार बताता हूं आपको। उस महिला का पति नशा करके हाथ में हंटर लेकर अपनी पत्नी को मारता था, रुलाता था उन लोगों को। जिसकी शुरुआत ही दिन की रोने से होती हो और सिसकियों से शाम होती हो, पीड़ा के उस दौर से गुजरती उस मां ने अपने बच्चे को बार बार यही सुनाया
कि हम कैसे घर में पल रहे हैं। मैं तुम्हें ममता की छांव में पालना चाहती हूं, लेकिन कैसे पालूं? मेरे पास प्यार नहीं है, दर्द ही दर्द है। और उसने पिता की तस्वीर, जल्लाद की तस्वीर सामने रख दी। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में सायं 4 बजे से होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राधा जी के संग संग है मुरारी, गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं।